बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतें कैंसिल करने का आज केस था। ज़मानतें तो उनकी बरकरार रही, मनसूख नहीं हुई। अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि 4 महीने में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। एक मरकज़ी मुल्ज़िमा मेरे साथ मौजूद है। मैडम आप हैं तो सही, मैं क्या करूँ? नहीं नहीं मैं वो मैं अब क्या कह सकती हूँ। मतलब अस्तगफार, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि एटीसी हम जाते हैं ना तो सिर्फ पीटीआई नजर आती है आपको। मतलब दहशतगर्दों को तो इन्होंने पकड़ना छोड़ दिया है। तो मतलब जब आप 25 करोड़ अवाम को दहशतगर्द डिक्लेयर करने पर आ जाए तो हालात तो यही होंगे ना। अब आप मुझे ये बताएं कि मतलब हम हर वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और हमें अगर कोई ये कहे कि जी ये लोग इंतशारी हैं, तो मतलब अफसोस तो होता है। एक लम्हे को आपको लगता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं, क्या आपके साथ इतना इतना स्टेट का मतलब आप अभी तक उनको दहशतगर्दों में और मुहिब वतन पाकिस्तानियों में फर्क महसूस नहीं हुआ। मुझे तो लगता है मैंने जिंदगी में किसी को थप्पड़ नहीं मारा होगा तो दहशतगर्दी मैंने क्या ही करनी है। बस यही शायद आपका कसूर है कि है थप्पड़ ना, नहीं मारा। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि सजा तो आप लोगों को होनी ही होनी है, ये सबको पता है। तो 4 महीने पहले क्या 4 महीने बाद क्या आज वाले फैसले से मुतमईन है? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, इनको सबसे पहले तो अपनी ट्रायल कोर्ट्स को देखना चाहिए था, अपनी हाई कोर्ट्स को देखना चाहिए था। इनको ये सवाल करना चाहिए था कि ऐसे क्या चीज़ें थी, कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं कि हमारी बेल्स कैंसिल करना चाहते हैं। अगर ये इस बात पर मतलब जैसे मुझे तो लगा कि मुझे जज साहब से आज खुद ही बात कर लेनी चाहिए थी। मुझे उन्हें ये बता देना चाहिए था कि जज साहब पहले तो आप इनसे ये सवाल करें ना, 7 फरवरी को आपको कैसे ये इल्हाम उतरा कि 9 फरवरी को मैंने कसूर में मतलब 9 मई को मेरे पे कसूर के भी 9 मई के केसेस हैं। 7 फरवरी अभी 2025 को एक इल्हाम आ रहा है। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, और ये इल्हाम इनको तब तक क्यों होते थे जब मेरी जमानतें होती। तो ये इनको पूछने चाहिए सवाल। आपको अल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट का जज चीफ जस्टिस बनाया। हम चाहते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती के लिए खड़े हों। मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि तारीख सब कुछ लिख रही होती है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले जो यहाँ बादशाह बना बैठा था, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैं नाम भी नहीं लूंगी। आज आप ये देख लें, लोगों ने बहरूपिया कह रहे हैं। तो मैं इनको लर्न करना चाहिए। देखें, ये मेरी या किसी और की बात नहीं है। हम तो हंस के बर्दाश्त करें ना, आपके सामने खड़े हैं, जो भी होगा अल्लाह मालिक है। अल्लाह को जो मंजूर होगा, मसला ये है ना, वो मुझे पता है, इसीलिए ना। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि आप अगर हम लोगों के साथ ये सलूक करें तो आप आम लोगों के साथ क्या करते होंगे। इसलिए हम इस रूल ऑफ लॉ को एक्सपोज करने आते हैं। जब मैं आती हूँ, मैं यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ, तो उसका मकसद ही होता है कि अवाम को ये बताया जाए कि जो इमरान खान जंग लड़ रहा था ना, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, वो ये जंग थी बस। अच्छा ये बताएं कि अब आप पे केसेस कसूर में भी हैं, सरगोदा में भी हैं, लाहौर में भी हैं, गलबन फैसलाबाद और पिंडी में भी हैं, मियांवाली में भी, कोयटा, तो पूरा लारी अड्डा बना हुआ है आपके केसों का। अब एक दिन एक लारी में जाएंगे, एक दिन दूसरी में। सारों की ट्रायल पंजाब के तो कम से कम 4 महीने में पूरे होने। देखिए किधर जाएंगे? एग्जैक्टली यही बात हम इनको ये करना चाह रहे थे कि आप मुझे एज ए केस स्टडी ले लें। मैं अभी आपने भी देखा होगा, मैं अपने लॉयर से ये कहती कि आपको इनको कहना चाहिए था कि आप इनको केस स्टडी ले लें। आप इनको केस स्टडी लेकर देखें कि इनके साथ किया क्या गया। अगर आप केस स्टडी बना लेना, तभी आपको पता लग जाएगा कि आपके रूल ऑफ लॉ में क्या फ्लॉज है। आपकी ये जो जुडिशरी का फ्लॉ है वो किस जगह पर है। किस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करने के लिए जुडिशरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही तो हमें अफसोस हो रहा है कि अपना कंधा क्यों इस्तेमाल करने दे रहे हैं। मतलब अब एक चीज मुझे बताएं, पीटीआई में इन द लाइटर नोट अगर बात करें, पत्थर उठाए नीचे से वकील निकलता है। अब ये वो नुकता जो आप अभी यहाँ उठा रही हैं, ये आपके वकील को अदालत में बोलना चाहिए था, लेकिन आप मौजूद थे अदालत में, आप भी मौजूद थी, वहाँ नहीं बोला गया। अब सिर्फ ये डायरेक्टली आपका केस नहीं है, जीएचक्यू अटैक केस में डायरेक्ट इमरान खान है। एग्जैक्टली, बेसिकली इमरान खान के खिलाफ 4 महीने में फैसला करने को हुक्म दिया गया। वेयर वाज द पीटीआई लॉयर्स विंग? कितने ज्यादा जो बड़े भारी भरकम वकील हैं, कौन था? किसी ने आके बोला क्यों नहीं कि सर ये कैसे होगा, ये मुल्जिमान हाजिरी कैसे यकीनी बनाएंगे? देखिए, अभी आपने देखा, यही हमारी इनके साथ हो रही थी। यही मैंने इनको कहा कि प्लीज आप ये ना करें। मैं कुर्बानी का बकरा बनने को तैयार हूँ ना, सबको छोड़ दें, मुझे बना दें। आप उनसे कहें जी फैसला करें, आप बताएं ना वो कैसे करेगी, वो कहाँ कहाँ जाएगी। आप कह रहे हैं ना 4 महीने में बता दे, लेकिन स्टिल हम तो ये चाहते हैं फेयर ट्रायल करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि ट्रायल ना करें, हम कहते हैं फेयर ट्रायल करें, फेयर तरीके से इंसाफ का निज़ाम चलाएं। आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो मैं दहशतगर्द नहीं हो सकती। आपको ये पसंद नहीं है कि मैं क्या बोलती हूँ तो मैं दहशतगर्द नहीं हो सकती। आपको ये पसंद नहीं है कि मैं पुरअमन एहतजाज का कहती हूँ तो
ये दहशतगर्दी नहीं हो सकती। प्लीज, इस मुल्क में अगर कोई बोलता है और आपको पसंद नहीं है, अगर इस मुल्क में कोई बोलता है, कोई एहतजाज करता है पुरअमन, वो आपको पसंद नहीं है, और अगर इस मुल्क में कोई आपसे डर नहीं रहा है तो आप मत डराएं उसको। हम नहीं डर रहे आपसे। मैम अब यहाँ पे एक जरूरत नहीं महसूस होती जो हम लोग काफी अरसे से कहते हैं कि पीटीआई के कुछ प्रोफेशनल वकला को हायर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल वकला शायद उनकी तवज्जो और साइड पे ज्यादा होती है। देखिए, जैसे सलमान सफदर साहब हैं, आपको इमरान खान साहब जी के केस कर बिल्कुल रहे हैं, और बिल्कुल बाकी जो बिल्कुल। लीगल टीम आपकी है जो बुशरा बीवी के केसेस देख रही है, उसी तरह अगर इन केसेस में भी अभी भी मंडे ट्यूसडे को मजीद केसेस लगे हैं, उनमें अगर आपको एक दो प्रोफेशनल वकील खड़े करें जो ये बात अदालत को बताएं कि जी हम समझा दें एक वक्त में आलिया मुल्ला, सरगोदा, मियां वाली, फैसलाबाद, पिंडी, लाहौर कैसे हो सकती है। देखिए, मैं आपसे यही गुजारिश करने लगी कितनी हूँ, अदालतों में पेश होगी शायद मैं इसको इस तरह से कह ये देती आप हूँ। तमाम जजेस को व्हाट्सएप कॉल करेंगी कि मैं आ गई हूँ तो सोच बारी बारी ट्रायल कर रहा हूँ। मैं उसमें भी बता देती हूँ आपको जो आपने बात की है। देखें, उसमें मैं एक छोटी सी बात बता दूँ। बेसिकली ना, हमें कभी ये लगता है, और मैं किसी को एक्यूज नहीं करना चाहती, दे हैव मेड देयर ऑन माइंड, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। सो मैं एक प्रोफेशनल लॉयर खड़ा करूँ या मैं कोई भी लॉयर खड़ा करूँ, डिसीजन वही है। मैडम बड़ा फर्क पड़ता है। एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता मैं हूँ। आप सही कह रही होंगी, लेकिन मैंने अब ख्वाजा जितना हारिस देखा साहब ना, ने तोशाखाना केस किया ना इमरान खान साहब का, लोगों ने बड़ी तनकीद की कि जिन्होंने नवाज शरीफ को भी सजा दिलवाई, इमरान खान को भी सजा दिलवाई, वो सजा आमिर फारूक साहब ने सस्पेंड की, किसी और ने भी नहीं। पता है मुझे। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह कि ख्वाजा हारिस साहब को उन्हें पता होता है कि माइंड बना के आएंगे जज, उन्हें फैसला क्या करना है। वो उन्होंने जज से जितनी उन्हें खच्चे मारी थी सारी ऑन रिकॉर्ड लाते रहे। वो ये कहते रहे कि ठीक है आप इसको रिकॉर्ड में रख लें, फैसला आप जो मर्जी करें। एग्जैक्टली, अब वो यही सारी चीजें जब रिकॉर्ड पे प्रोफेशनल लॉयर ले आते हैं ना, फिर ऊपर आके मुसीबत पड़ जाती है जजों को कि हम इसमें से सजा कैसे सजा निकालें। कैसे निकालें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ये एक तो फर्क बिल्कुल होता है। एग्जैक्टली दिस इज अ पॉइंट। लेकिन मैंने इनका जो देखा है ना, मतलब ऑफ कोर्स मैंने तो इनको कहा आप मुझे इजाजत दे देते, मैं खुद अपना केस ज्यादा एक्सप्लेन कर Exactly. सकती। आई हैव पास थ्रू ऑल, मैंने सब कुछ सफर किया और स्टिल आई एम सफरिंग। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई एक दिन मेरा ऐसा गुजरता और जिस दिन मेरे ऊपर कोई नई एफआईआर, कोई नया मुझे जीआईटी की वो ना बुलाई जाती हो, बल्कि मतलब मेरे घर में तो एट ए टाइम 2-2 3-3 नोटिस वो फेंक के चले जाते हैं, मुझे मिले ना मिले। मतलब मुझे तो अक्सर लगता है कि सुबह ये ना हो कि माली आएगा लॉन से सफाई कर दे, तो हमने उससे भी कह दिया कि कचरा ना फेंक देना। कचरे के अंदर इतने हमारे आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं। सो मैं आपको ये बता दूं, बेसिकली मकसद सिर्फ इतना ही है कि इनको ये बताया जाए कि अवाम का सोचे, पाकिस्तान का सोचे। हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, हंस के कर रहे हैं, अल्लाह मालिक है, कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। ये सोचे मुल्क का क्या होगा। अब एंड के ऊपर आते हैं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते। मैम मुज़ाकरात की बड़ी बातें चल रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से इंगेजमेंट चल रही है इस वक्त। आजम स्वाति साहब का स्टेटमेंट हमेशा लेट नाइट ही आता होता है, वो कभी दिन की रोशनी में बात नहीं करते। मुझे नहीं समझ आती, कमरे की लाइट खाली चलाई होती है उन्होंने। अभी वो कह रहे हैं कि जी खान साहब को हमने कायल किया, पहले वो कहते थे उनके कहने पर मैंने आसिम मुनीर साहब के उस्तादों से किससे रब्ता किया था, अमेरिकी डॉक्टर्स की मुलाकातें हो रही हैं, कोई बिल आ रहा है। बेसिकली इस वक्त सिचुएशन क्या है एग्जैक्ट, के चल क्या रहा है, बैकएंड में कुछ चल भी रहा है या नहीं चल रहा? देखिए, अगर बैक एंड पे कुछ चल रहा होता है ना तो आपके सामने है। 3 दिन पहले तो मैं यहाँ मुलाकात करने के लिए आई थी, 5 घंटे हम खड़े रहे, किसी ने मुलाकात करने दी? आप उसके अलावा देख लें, लॉयर्स की मुलाकात की गई, पिक एंड चूज किया गया। ईद आई, ईद के ऊपर क्या हुआ? मतलब मैं खुद 3 महीने ईदें जेल में गुजारी है, मुझे हो पता है। सकता है चाहे इसमें कोई और मिल रहा हो। नहीं, देखिए अगर कोई और मिल रहा हो तो मतलब ये तो अफसोसनाक उनके लिए ये बात है कि फैमिली को आप मिलना चाहते हैं। एक आपके लिए देखिए, मैं 3 मैंने काटी हैं ईदें जेल में। मुझे पता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। आप क्रिमिनल्स को मिलने देते हैं, जो लोग, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, उसके बावजूद कोई कैसे ये एसेस कर सकता है? हम लोग उस दिन मिठाई और खाना लेकर गए, वो तक अंदर नहीं जाने दिया गया। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, कौन इस बात की असेसमेंट कर सकता है? अगेन मैं आपको, आपके तवस्सुत से मैं आपको ये बता दूँ, हम जा रहे हैं, अलीमा आपा के साथ हम इज़हार यकजहती के तौर पर खड़े होंगे। हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स पंजाब के खड़े होंगे, मेरे साथ अपोजिशन लीडर साहब खड़े होंगे। पूरा पंजाब हम ये शो करेंगे कि हम खड़े हैं। हम सिर्फ इनको ये बताना चाहते हैं, हम आज पूरे पंजाब को एहतजाज की कॉल भी दे सकते थे, उन्हें भी अडयाला पहुंचने की कॉल दे सकते थे, क्योंकि बात इमरान खान साहब की बहन की थी। लेकिन हमने सिर्फ इतना कहा, अदालत का एक ऑर्डर है, हम इजहार यकजहती के तौर पर साथ जाएंगे। अगर वहाँ पर उनकी मुलाकात हो, उन्होंने धरना दिया, तो फिर इंशाल्लाह ताला सबको स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि फिर सब अडयाला ही पहुंचे। मैम यानी कि आपकी बात से मुझे ये मैंने अखज़ किया कि कोई मुज़ाकरात बैक एंड पे भी नहीं हो रहा। मुझे तो यही लग रहा है कि कोई मुज़ाकरात बैक एंड पर भी हो रहे हैं, क्योंकि खान साहब कभी भी बंद कमरों के मुज़ाकरात पर और बंद कमरों के फैसलों पर यकीन नहीं। आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी वाला,
जुम्मे को वो सियासी कमेटी में अमीन गंडापुर साहब से कुछ सवाल जवाब हुए थे कि जी ये मुज़ाकरात की क्या कहानी, उन्होंने कहा कि मुझे टास्क कोई नहीं मिला, ये बात दुरुस्त है? और मजीद उन्होंने क्या ब्रीफ किया था कि वो जो कोशिशें कर रहे हैं वो क्या है? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, मैं उस दिन ट्रेवल कर रही थी, मुल्तान से आ रही थी और मेरे ओके। सिग्नल्स बहुत ज़्यादा उसके जो फ़ोन के थे मोटरवे के ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, मैं उनको प्रॉपर्ली नहीं सुन सकी। मुझसे कई लोगों ने ये सवाल किया जो बात मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं वाकई उस पर कमेंट नहीं करूँगी। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन हमसे ज़्यादा होती है तो मैं यही कह सकती हूँ। कुछ बातें तो हमें आप लोगों से ही पता चलती हैं। चले, लेकिन हमें बहुत सी बातें आपसे पता चलनी चाहिए, नहीं 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 चलती। वो होती हैं ऐसे ही है, लेकिन मैंने इसमें एग्जैक्टली आपको बता दिया है माय बैड लक, बिकॉज उस दिन जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो मैं ट्रेवल कर रही थी और मैं काफ़ी देर पे, बल्कि मैंने मीटिंग वालों को भी ये कहा कि मैंने आपकी कोई बातें नहीं सुनी है, मुझे बस इन 2-3 बातों का जवाब दे दो जो आपको मुझे भी सुना है चाहिए कि था। काम में रुकावटें डाली जा रही हैं पंजाब में? देखिए जी, मैं अगले नहीं डाल सके इतने FIRs करके तो मैं नहीं, इसीलिए पार्टी के तेलंगाना अंदर से। नहीं जी, हमारी पार्टी पंजाब में माशाल्लाह मुत्तहिद है, मुत्तहिद होकर हम काम करेंगे। इतनी मारें खा रहे हैं, अगर मारें बाहर से खाकर अंदर भी मारेंगे एक दूसरे को तो फिर हाल देख लें क्या होगा। पंजाब मुत्तहिद है, वज़ीर आज़म इमरान खान के हर फैसले, हर कॉल, हर नज़रिए, हर चीज़ के साथ खड़ा है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। पंजाब का इशू नहीं है, मैं आपको बता केपी का इशू। दूँ।